करहि विचार करहु का भाई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय राम। जय राम। सामने जी को दुखी देखा। आपके लिए जीवन का महामंत्र दे रहा हूं इस प्रसंग से। कोई ऐसा है संसार में जो दुखी नहीं है? कोई नहीं है। जिनको आप देख करके ये सोचते हैं ये सुखी हैं, आधा एक घंटा टाइम निकाल के किसी दिन बैठ जाना उनके पास। बस बैठ कर जाना, फिर वो बताएंगे अपना दुख क्या क्या है उनके जीवन में। दूर से देखने में सब सुखी लग रहे हैं, परंतु अंदर ढोल में पोल सबके हैं। दुख सबको व्याप्त है। और जीवन में जिसको दुख हो तो दुख को दूर करने की औषधि, दुख को दूर करने की टैबलेट, दुख को दूर करने की दवा ये राम कथा है। मां सीता दुखी है, हनुमान जी महाराज अशोक के उस पल्लव में छिपे हुए हैं। तो पहले तो कथा के पहले जैसे संकीर्तन गाया जाता है, ऐसे राम नाम अंकित वो है मुद्रिका देकर के मानो संकीर्तन प्रारंभ कर दिया। संकीर्तन गा करके मंगलाचरण कर दिया हो। और मंगलाचरण करने के बाद में क्या हुआ कि रामचंद्र गुण वर्णेहु लागा। और जैसे राम कथा गाई तो हुआ क्या उसका परिणाम कि सुनते ही सीता कर दुख भागा। चल करके दुख नहीं गया, दुख भाग करके दूर हो गया। अच्छा, हनुमान जी ने सोचा हम कथा करने जा रहे हैं। अब आज जैसी व्यवस्था तो है नहीं कि पंडाल लगा है, मंच लगी हुई है। कथा व्यास को ऊपर बैठना चाहिए। हनुमान जी ने कहा पहले से ही पेड़ पर बैठ के रखो, थोड़े ऊपर रहेंगे तो श्रोता श्री किशोर जी है नीचे, बराबर बैठ करके सुनने में दोष है। राघव जी का चरित्र जो है ये गुणानुवाद है, ये दुखों को दूर करने की औषधि है। राम कथा तरुवर की छाया, दुख भय दूर निकट जो। जेठ की गर्मी है, आम का वृक्ष पूर्ण शीतल छाया किए हुए है, आप कुछ ही दूरी पर हैं। सूरज के ताप से आप तपित हो रहे हैं, दुखित हो रहे हैं, परंतु वो वृक्ष चल करके आपके पास नहीं आएगा कि भैया आपको गर्मी ज्यादा लग रही है, लाओ हम छांव कर देते हैं। अरे छांव पाना है तो उस वृक्ष की जड़ तक उसकी छांव में जाना पड़ेगा। ऐसे ही यह राम कथा भी ये अमृत छाया है, दुखों को दूर करने की महा औषधि है, परंतु इस कथा की छांव में आपको आना पड़ेगा, तब ये दुख दूर करेगा। श्री किशोरी जी इसकी वक्ता हनुमान जी महाराज हैं और श्रोता श्री स्वामी जी हैं। और ऐसे हैं स्वामी जी, कथा सुनकर के मानो जीवों को शिक्षा दे रहे हैं कि हमारे जीवन में दुख आया तो हमने कथा सुन के दुख दूर कर लिए, तुम्हारे भी जीवन में दुख आए तो जगत के पास मत जाना, जगदीश की कथा के पास जाना तो दुख दूर हो जाएगा। ऐसी अद्भुत शिक्षा है। अच्छा, हमारे यहाँ की शिक्षा की पूर्व में लोग कहते थे, कुछ महाराज जी के यहाँ भगत आते थे, वो कहते थे महाराज जी भारत में शिक्षा बड़ी देर से प्रारंभ होती है। हम लोगों का ही नाम लिखने गया था तो हमारे शिक्षक ने क्या कहा कि इस हाथ को डालो और ये कान पकड़ो। तो पकड़ में नहीं आता था पहले बचपन में, कि जब कान पकड़ में आ जाएगा तब एडमिशन होगा। मतलब 5 से 6 वर्ष में कान पकड़ में आने लगता तब एडमिशन होता। परंतु क्या है, कहे महाराज आपके यहाँ 6 साल बाद नाम लिखा जाता है, 5 साल बाद,
और अंग्रेजों के यहाँ पर पिले में, मांटेसरी में 3 साल 2.5 साल में ही बच्चा विद्यालय जाने लगता। हमें वो याद है, गुरुदेव ने कहा कि भैया आपके यहाँ शिक्षा बहुत देरी से शुरू होती, हमारे यहाँ और जल्दी हो जाती। कहा भैया आपके यहाँ, गुरुदेव ने कहा हमारे यहाँ शिक्षा इतने जल्दी शुरू हो जाती है कि बालक गर्भ में आया नहीं और पढ़ाई शुरू हो जाती है। आपके यहाँ तो गर्भ से बालक बाहर निकलेगा तब पढ़ेगा, हमारे यहाँ तो अभिमन्यु ने गर्भ में ही रहते रहते चक्रव्यूह भेदन की शिक्षा सीख ली। एक ऋषि हुए जिनका नाम है अष्टावक्र, अपने पिताजी को मंत्र पढ़ते हुए सुना और गर्भ से ही बोल दिए पिताजी यहाँ पर ह्रस्व की मात्रा का अभाव है। पिताजी ने कहा गर्भ से ही इतना बोल रहा है, गर्भ में बैठे बैठे इतना टेढ़ा है, श्राप दे दिया जाओ तू 8 जगह से टेढ़ा हो जाए। और टेढ़े हुए निकले तो कहा महाराज उनका नाम ही पड़ गया, जो 8 जगह से टेढ़ा हो उसका नाम अष्टावक्र, वक्र मतलब टेढ़ा। और जनक जी की सभा में जब 8 जगह से टेढ़े श्री अष्टावक्र जी महाराज पहुंचे तो वहां के विद्वानों ने देखा कि ये शास्त्रार्थ करेंगे, ये ब्रह्म विद्या का ज्ञान देंगे। अष्टावक्र जी ने कहा विदेहराज, जनक राज, आपको तो हमने सोचा था कि आपके यहाँ पर संतों की सभा है, जो देह को न सुध हो वो विदेह है। अरे आपने तो महाराज देह को निरीक्षण करने वाले चर्मकारों की सभा रखी हुई है। ऐसे कठोर शब्द कहे, दौड़ करके लौटा करके लाया गया और अष्टावक्र जी ने जनक जी को ज्ञान दिया और जनक जी के गुरु बने। कहने का तात्पर्य है कि ये गर्भ अवस्था से ही शिक्षा प्रदान हो जाती है। अब आजकल की माताएं बहनें इस पर ध्यान नहीं देती। गर्भावस्था में बालक रहे तो रामायण का पाठ करिए, गीता पाठ करिए, भागवत कथा सुनिए। आप मोबाइल पर रील मत बनाइए। आजकल की बहन बेटी गर्भवती होती, पूछो महाराज क्या करते हो? महाराज साधना करते। कौन सी साधना? 8 घंटे लगातार हम मोबाइल पर रील देख सकते हैं, ऐसी साधना चल रही है। यदि बालक को चरित्रवान बनाना है तो उसके लिए गर्भ अवस्था में मां को सतित्व के साथ में, चरित्र के साथ में एकाग्रचित होकर के भगवत ध्यान, भगवत आराधना, भगवत भजन जब तक नहीं करेंगे तब तक संतति में वो भाव कदापि नहीं आएगा। हमारे सनातन, देखो बहुत से प्रकार के लोग हैं, बहुत प्रकार की बातें करते हैं। एक डॉक्टर कामिल बुलके हुए, वह विदेशी हैं और विदेशी होने के साथ साथ उन्होंने भारतवर्ष ही नहीं अपितु पूरे विश्व के ग्रंथों का अध्ययन किया और सभी ग्रंथों को अपनी भाषा में लिखित किया और लिखने के साथ साथ श्री राम जी की राम कथा को उन्होंने विस्तार से विश्व पटल पे लाए। परंतु वो कहते हैं कि बालकांड और उत्तरकांड अभी कुछ उसमें लोगों ने मिलावट कर दी है। हमारे यहाँ की योग की उत्पत्ति है, योग यहीं से चला। परंतु जब विदेशी योग कर करके स्वस्थ होने लगे तो हमने उनको देख देख करके फिर योग शुरू कर दिया। हमारे गांव में मोटा अन्न खाते थे, बाजरा खाते थे, जौ खाते थे, चना खाते थे, कौन नहीं जानता। गुड़ की चाय, गुड़ लिया जाता था शुद्ध, तो चीनी लाई गई, गेहूं लाया गया, मैदा लाया गया। अब वही सब चीजें पुनः फिर से रिपीट हो रही हैं, फिर चक्र घूम रहा है, फिर कहा जा रहा नहीं 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 महाराज मोटा अन्न लीजिए, मैदा मत खाइए, चीनी की चाय मत पीजिए। पहले बड़े घर उसे माने जाते थे जहां चीनी की चाय बनती थी, अब उसे माना जाने लगा जहां गुड़ की चाय बन रही है। हमारे यहाँ पर एक से एक महर्षि, एक से एक विद्वान हैं। गोविंद राज जी हैं जिन्होंने एक से एक टीकाकार हैं, नागेश भट्ट जी हैं, तनि श्लोकी जी हैं, कालिदास हैं, भवभूति हैं, तुलसीदास जी हैं, वाल्मीकि जी हैं, जिन्होंने श्री राम कथा को एक से एक अद्भुत
ग्रंथ लिखे। और लोग कहते हैं कि राघव जी उत्तरकांड इसलिए विक्षिप्त है कि उसमें श्री सीता जी को गर्भावस्था में वनगमन करा दिया। अरे भैया, श्री किशोरी जी से पूछा राघव जी ने, और प्रत्येक पति का ये धर्म है, जब धर्म पत्नी गर्भवती हो तो उसकी इच्छा को पूछा जाए, तुम्हारी इच्छा क्या है। आजकल तो इच्छा केवल टिकिया समोसा पर आकर के लटक जाती, फुल्की पे लटक जाती, नहीं खिलाओगे तो बच्चा लार गिराएगा, इतनी छोटी डिमांड। श्री सीता जी जैसा विशाल हृदय लेकर के, विशाल बुद्धि से सोचिए कि जो बालक मेरे गर्भ में पल रहा है उसे मुझे तपस्वी बनाना है, उसे साधक बनाना है, उसे महापुरुष बनाना है, तो महापुरुषों के संतों के संग में रखना पड़ेगा। राघव जी ने पूछा, वैदेही